एक छोटी सी गलती और पूरी जिंदगी बर्बाद। क्या हुआ था उस रात? रात का समय था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। छोटे से घर में मोमबत्तियों की रोशनी जल रही थी। पूरा कमरा फूलों से सजा हुआ था। टेबल पर छोटा सा केक रखा था। कबीर बार बार घड़ी देख रहा था। उसके हाथ में एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स था। उसकी आंखों में उम्मीद थी। तभी दरवाज़ा खुलता है। प्रीति अंदर आती है। महंगे कपड़े, हाथ में ब्रांडेड पर्स और चेहरे पर घमंड साफ दिख रहा था। वो पूरे कमरे को देखती है और अचानक उसका चेहरा गुस्से से भर जाता है। प्रीति ताने मारते हुए, सीरियसली कबीर? ये है हमारी तीसरी एनिवर्सरी। ये है हमारी तीसरी एनिवर्सरी। ये छोटा सा सस्ते फूल, ये छोटा सा केक। नहीं आती? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? मुस्कुराने की कोशिश करता है। कबीर, प्रीति, मैंने सब अपने हाथों से तैयार किया है। मैं चाहता था आज की रात खास बने। प्रीति, खास? तुम्हारी पूरी जिंदगी ही चीप है। कबीर चुप हो जाता है। कबीर, मैं मेहनत कर रहा हूँ, एक दिन सब ठीक होगा। प्रीति गुस्से से, 3 साल हो गए ये डायलॉग सुनते सुनते। न बड़ा घर, न गाड़ी, न स्टेटस। मेरी फ्रेंड्स अपने हस्बैंड्स के साथ फॉरेन ट्रिप्स पर जाती हैं और मैं तुम्हारे साथ इस छोटे से घर में फंसी हूं। कबीर धीरे से उसके पास आता है। कबीर, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हें प्यार किया है। प्रीति, प्यार से EMI नहीं भरती कबीर। कबीर की आंखें नम हो जाती हैं। कबीर, क्या तुम्हें वो दिन याद नहीं जब तुम्हारी नौकरी गई थी और मैंने तुम्हारा साथ दिया था? प्रीति, बस करो ये इमोशनल बातें। तुम जैसे लोग सिर्फ सिंपैथी लेते हैं। कबीर धीरे से गिफ्ट उसकी तरफ बढ़ाता है। कबीर, कम से कम इसे खोल कर देख लो। प्रीति गुस्से में गिफ्ट छीनती है और जमीन पर फेंक देती है। डिब्बा खुलता है। उसमें एक छोटा सा लॉकेट था जिसमें उनकी शादी की फोटो लगी थी। कबीर की आंखें भर जाती हैं। प्रीति, ये मिडिल क्लास चीजें अपने पास रखो। फिर वो अपने बैग से कुछ पेपर्स निकालती है। प्रीति, ये डिवोर्स पेपर्स हैं, साइन कर दो। कबीर जैसे अंदर से टूट जाता है। कबीर धीरे से, तुम सच में मुझे छोड़ना चाहती हो? प्रीति, मैं तुम्हें नहीं, तुम्हारी गरीबी को छोड़ रही हूँ। तभी बाहर लग्जरी कार का हॉर्न बजता है। प्रीति मुस्कुराती है। प्रीति, आर्यन आ गया। दरवाजे पर आर्यन खड़ा था। महंगा सूट, हाथ में कार कीज और चेहरे पर नकली एटीट्यूड। आर्यन हंसते हुए, तो ये है तुम्हारा हस्बैंड? यार, तुमने इसके साथ 3 साल कैसे बिताए? प्रीति हंसने लगती है। प्रीति, मुझे खुद नहीं पता। आर्यन टेबल पर 5000 के नोट फेंकता है। आर्यन, ये लो भाई, एनिवर्सरी अच्छे से मना लेना। दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। कबीर की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो शांत आवाज में बोलता है, कबीर, पैसा इंसान की पहचान नहीं होता। आर्यन, गरीब लोग अक्सर यही बोलते हैं। प्रीति डिवोर्स पेपर्स उसकी तरफ बढ़ाती है। प्रीति, साइन करो और हाँ, कल से मुझे कॉल मत करना। कबीर कांपते हाथों से साइन कर देता है। प्रीति और आर्यन हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। दरवाजा बंद हो जाता है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। कबीर जमीन पर गिरा लॉकेट उठाता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। शायद मेरी मोहब्बत में ही कोई कमी थी, तभी तो आज मेरी आंखों में ये नमी थी। टूटा है दिल, टूटे हैं हम, इस दर्द की न कोई है मरहम। क्यों जुदा हुए, क्यों फासले बाड़े, आंखों में आंसू, दिल में है गम। टूटा है दिल, टूटे हैं हम। जा रहे हो तो जाओ, मुझ कर ना देखना इस टूटे हुए आशिक को अब और न रुलाना। अगले दिन शहर की सबसे बड़ी कंपनी के एस इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ा इवेंट चल रहा था। मीडिया, बिजनेसमैन और बड़े बड़े लोग वहां मौजूद थे। आज पहली बार कंपनी का असली मालिक दुनिया के सामने आने वाला था। प्रीति और आर्यन भी वहां VIP सीट्स पर बैठे थे। प्रीति, बस ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, फिर हमारी जिंदगी बदल जाएगी। आर्यन, रिलैक्स बेबी, मेरे कनेक्शंस हैं। तभी स्टेज की लाइट्स जलती हैं। सिया स्टेज पर आती है।
सिया, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज वो इंसान पहली बार दुनिया के सामने आने वाला है जिसने पिछले 3 साल से इस एम्पायर को पर्दे के पीछे से चलाया। पूरा हॉल शांत हो जाता है। सिया, प्लीज वेलकम मिस्टर कबीर सिंघानिया। स्पॉटलाइट दरवाजे की तरफ जाती है। महंगे ब्लैक सूट में पूरी शान के साथ कबीर अंदर आता है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है, लेकिन प्रीति और आर्यन शॉक्ड रह जाते हैं। फिर अचानक दोनों हंसने लगते हैं। आर्यन, वाह, मतलब अब ये खुद को कंपनी का मालिक बताएगा। प्रीति, कबीर, तुम इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकते हो? कबीर शांत रहता है। कबीर, मैं झूठ नहीं बोल रहा। आर्यन, ओ प्लीज, तू वही आदमी है ना जो महीने के आखिर में ऑटो का किराया बचाने पैदल चलता था? कुछ लोग हंसने लगते हैं। प्रीति, और याद है एक बार बिजली का बिल भरने के लिए तुमने अपना फोन बेच दिया था? दोनों जोर जोर से हंसते हैं। कबीर बस उन्हें देखता रहता है। कबीर, हर अमीर इंसान अपनी दौलत नहीं दिखाता। आर्यन, अब ये मत बोलना कि ये पूरी कंपनी तेरी है। कबीर, हाँ, ये कंपनी मेरी ही है। पूरा हॉल शांत हो जाता है। फिर आर्यन ताली बजाने लगता है। आर्यन, क्या एक्टिंग है भाई। प्रीति, तुम्हें फिल्मों में होना चाहिए था। कबीर गहरी सांस लेता है। कबीर, मैं बस देखना चाहता था कि कोई मुझे बिना पैसों के प्यार कर सकता है या नहीं। प्रीति, और रिजल्ट मिल गया ना, गरीब आदमी से कोई प्यार नहीं करता। ये सुनकर कबीर की आंखें भर आती हैं, लेकिन तभी वो स्टेज पर रखी फाइल उठाता है। कबीर, इंटरेस्टिंग। आर्यन, अब क्या नया ड्रामा है? कबीर, आर्यन मल्होत्रा, तुम्हारी 3 कंपनियां घाटे में हैं और तुम पर 12 करोड़ का कर्ज है। आर्यन का चेहरा उतर जाता है। आर्यन, तुम्हें कैसे पता? कबीर, क्योंकि जिन इन्वेस्टर्स के भरोसे तुम अमीर बनते फिरते हो, मैं बस उन देखना इन्वेस्टर्स चाहता का था मालिक मैं हूँ। पूरा हॉल कौन शॉक मुझे रह दिल जाता से है। प्यार करता है। प्रीति डरने लगती है। तभी सिया आगे आती है। सिया माइक पकड़ती है। सिया, आप सबको लगता है सर झूठ बोल रहे हैं। फिर पीछे बड़ी स्क्रीन ऑन होती है। स्क्रीन पर कबीर की फॉरेन मीटिंग्स, बड़े नेताओं और सीईओज के साथ फोटोज आने लगती हैं। पूरा हॉल स्टंट रह जाता है। सिया, ये है मिस्टर कबीर सिंघानिया, केएस इंडस्ट्रीज के फाउंडर और ओनर। प्रीति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सिया, लेकिन सबसे बड़ी बात ये नहीं है। पूरा हॉल उसकी तरफ देखने लगता है। सिया, सर ने अपनी पहचान इसलिए छुपाई क्योंकि वो जानना चाहते थे कि कौन उनसे नहीं, उनके दिल से प्यार करता है। कबीर चुपचाप खड़ा रहता है। सिया, 3 साल तक इन्होंने साधारण जिंदगी जी, छोटे घर में रहे, सड़क किनारे चाय पी, सिर्फ इसलिए ताकि इन्हें अपना कहने वाला कोई सच्चा इंसान मिल सके। प्रीति रोने लगती है। सिया गुस्से में, लेकिन आपने क्या किया? जिस इंसान ने आपको दिल से चाहा, आपने उसे पैसों के लिए छोड़ दिया। पूरा हॉल प्रीति को घूरने लगता है। आर्यन धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। सिया, और मिस्टर आर्यन, जिस लग्जरी का आप दिखावा करते हैं, उसकी आधी पेमेंट हमारी कंपनी करती रही है। आर्यन के चेहरे से रंग उड़ जाता है। तभी कबीर पहली बार सख्त आवाज में बोलता है। कबीर, अब सच सबके सामने है। प्रीति रोते हुए कबीर के पास आती है। प्रीति, कबीर प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं वापस आना चाहती हूँ। कबीर पीछे हट जाता है। कबीर, तुम वापस मेरे पास नहीं, मेरी दौलत के पास आई हो। प्रीति फूट फूट कर रोने लगती है। प्रीति, नहीं कबीर, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। कबीर, अगर मैं सच में गरीब होता तो क्या तुम लौटती? प्रीति चुप हो जाती है। कबीर की आंखें नम हो जाती हैं। कबीर, जिस दिन तुमने मेरा हाथ छोड़ा, उस दिन मेरा प्यार मर गया। फिर वो सिक्योरिटी की तरफ देखता है। कबीर, गार्ड्स, इन्हें बाहर छोड़ाइए। प्रीति चीखती रहती है, लेकिन कबीर पीछे मुड़कर भी नहीं देखता। बाहर बारिश हो रही थी। आर्यन गुस्से में प्रीति से बोलता है। आर्यन, तुम्हारी कंपनी भी खत्म और तुम भी। वो उसे अकेला छोड़कर चला जाता है। प्रीति सड़क पर रोती रह जाती है। उधर ऑफिस के अंदर सिया खिड़की के पास खड़े कबीर के पास आती है। सिया, सर अब आगे क्या? कबीर आसमान की तरफ देखता है। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन चेहरे पर सुकून। कबीर, अब एक नई शुरुआत होगी।
जहां प्यार की कीमत पैसों से नहीं होगी। जा रहे हो तो जाओ, मुड़कर ना देखना, भुला देंगे हम भी तुमको एक दिन। सब कुछ तो हार चुके हम तुम्हारी मोहब्बत में, अब क्या इस आखिरी सांस का भी सौदा करोगे तुम।